जय माँ गायत्री। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। गायत्री मंत्र का जाप आखिर कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, आज इस विषय में हम बात करेंगे। देखिए, गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए विद्या, बुद्धि और सद्ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही अनेक मनोकामनाएं भी हमारी पूरी हो जाती हैं। खास तौर पर यदि हम दिनों की बात करें तो रविवार के दिन गायत्री मंत्र के जप के बाद उगते सूर्यदेव को अर्घ्य देने से सभी कार्य हमारे सिद्ध हो जाते हैं। ये मानकर चलेगा कि एक लंबे वक्त से जो आपके काम नहीं हुए हैं, यदि ये प्रक्रिया करेंगे तो आपके काम बन जाएंगे। ऋग्वेद में गायत्री महामंत्र का भी उल्लेख आता है। इसे जपने या उच्चारण करने से जीवन प्रखर होता है, तेजोमय बनता है, आपकी आभा जो है वो चारों ओर फैलने लगती है। कोई भी व्यक्ति अगर इस महामंत्र को जीवन का एक अनिवार्य अंग बना लेता है और अनिवार्य अंग बनाने के बाद जप करने लगता है, तो यकीन मानकर चलिए कि उसके जीवन के सारे अभाव दूर हो जाते हैं। उससे सफलता मिलती है, उससे समृद्धि मिलती है, तमाम ऐसी सिद्धियों का वो स्वामी हो जाता है जिसे उसे खुद यकीन नहीं होता कि आखिर इतनी सिद्धियां भी हमें मिल सकती हैं सिर्फ माँ गायत्री के मंत्र के जाप करने से। देखिए, प्रकाश पुंज वेद माता गायत्री मंत्र बेहद खास है। वेद माता गायत्री का ये मंत्र ब्राह्मणों को गुरु मंत्र के रूप में भी दिया जाता है। और आइए अब जानते हैं कि आखिर कितने बार मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए कुछ सही समय होते हैं। उन सही समय पर यदि हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और गायत्री मंत्र के आगे और पीछे क्लीम बीज मंत्र का 3 बार संपुट लगाइए और उसके बाद तकरीबन 108 बार मंत्र का जाप करिए। 108 बार मंत्र का जाप होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिए। देखिए, गायत्री महामंत्र के प्रत्येक शब्द में एक व्याख्या है। प्रत्येक शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। इस मंत्र के पहले 9 शब्द ईश्वर के दिव्य गुणों की व्याख्या करते हैं। जो ईश्वर के दिव्य गुण हैं उन सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी गायत्री मंत्र के शुरुआती 9 शब्द के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले आप सुबह बिस्तर से उठते ही अपने अष्ट कर्मों के पश्चात 8 बार गायत्री मंत्र महामंत्र का उच्चारण जरूर करिए। जैसे ही बिस्तर से उठते हैं, आप अपने नित्य कर्म करते हैं, उसके बाद कम से कम 8 बार माँ गायत्री के मंत्र का उच्चारण आप करिए। ये बहुत अच्छा रहेगा यदि सुबह सूर्योदय के समय एकांत में अगर आप बैठकर पूजा करें तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एकांत में जब हम पूजा करते हैं तो बहुत एकाग्रता के साथ हमारी पूजा होती है। माला या 108 बार नित्य जप करने से हमारा वर्तमान के साथ साथ जो हमारी इच्छाएं हैं, जो भविष्य हमारा होने वाला है, वो भी हमारा सही होता है। तमाम समस्याएं जो आने वाली होती हैं वो समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि उसकी तैयारी हम अभी से कर लेते हैं। अभी से माँ गायत्री के मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, वो भी पूरे विधि विधान के साथ। तो आप ये मानकर चलिए कि जो समस्याएं हैं वो तो दूर हो ही जाएंगी। अब रही बात, जब हम भोजन करने बैठते हैं तो भोजन करने से पूर्व 3 बार उच्चारण करने से भोजन अमृत के समान हो जाता है। आप ये समझिए कि जो आप भोजन कर रहे हैं वो एक अमृत है। यदि भोजन ग्रहण करने से पहले 3 बार माँ गायत्री के मंत्र का आप जाप कर रहे हैं तो जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने कॉलेज के लिए या किसी और काम के लिए, तो ये गांठ बांध कर रख लीजिए कि जब भी मैं घर से बाहर कदम रखूंगा, सबसे पहले मैं माँ गायत्री के मंत्र का जाप करूंगा। इसके बाद ही आप घर से बाहर निकलिए। इसके बाद यदि हम मंदिर में जाते हैं तो प्रवेश करने पर तकरीबन 12 बार परमात्मा के दिव्य गुणों को याद करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण आप करें। मंदिर में जा रहे हैं, आप उस वातावरण में चले जाते हैं जो बहुत अच्छा वातावरण होता है। उस समय आप परमात्मा के जो दिव्य गुण हैं, उनके द्वारा जो आशीर्वाद हमें दिया गया है, इतना अच्छा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें धन्यवाद करिए और उसके बाद माँ गायत्री के मंत्र का जाप करिए। अब देखिए, रही रात की बात, तो रोज रात को सोते समय आप 11 बार मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करिए। इससे आपके तमाम भय दूर हो जाते हैं। कितने ही ऐसे भय हैं जो कि सोते समय लगता है, कई बार सपने बुरे आ जाते हैं, कई बार डर जाते हैं, तो ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है और गहरी नींद आती है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप सोने जाएं तो कम से कम अपने मन के साथ साथ अपने शरीर को शुद्ध करिएगा और उसके बाद ही आप जाइएगा सोने के लिए। जैसे सोने जाते हैं तो एक बार आप स्नान कर लीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए अच्छे से। अपने मन के जो विकार हैं उन्हें तो आप मन ही मन से दूर कर सकते हैं, लेकिन आपका शरीर भी शुद्ध होना चाहिए।
और उसके बाद आप जाइए, आराम से आप बिस्तर पर लेटिए, माँ गायत्री के मंत्र का तेज नहीं, मन ही मन 11 बार जाप करिए। देखिए, गायत्री मंत्र का जप करते समय तन के साथ मन की स्वच्छता होना भी बेहद आवश्यक होता है। यदि आपका तन साफ है लेकिन आपका मन साफ नहीं है, मन में विकार है, तो आप ये मानकर चलिए कि आप जो कोशिश कर रहे हैं वो गलत कोशिश है। गायत्री मंत्र का जाप करते समय स्वच्छ और सूती वस्त्र धारण करने चाहिए, खास तौर पर तब जब आप पूजा करने बैठ रहे हों। किसी गुरु या जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन में मंत्र का जाप ज्यादा हितकारी होता है, क्योंकि कई लोग हमसे पूछते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या गुरु के बिना गायत्री साधना और गायत्री मंत्र जो हम कर रहे हैं वो हमारा सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए, एक बात मानकर चलिए कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे गायत्री साधना में या माँ गायत्री के आशीर्वाद प्राप्त करने में। लेकिन यदि कोई गुरु आपको मिल जाते हैं या गुरु आपके साथ रहते हैं, तो जो साधना के मार्ग में आने वाली समस्याएं हैं जो सही दिशा में आने वाली समस्या है, वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि गुरु आपके साथ है। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। सुबह का समय आप जाप करेंगे तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, उसके बाद माँ गायत्री के मंत्र का आप जाप करिए। शाम के समय आप जाप कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें, ये बहुत उचित होता है। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यदि हम इनका ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चीजें दूर हो जाएंगी, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कम से कम हमारी जो पूजा सही दिशा में लगनी चाहिए माँ गायत्री के चरणों में, वो हमारी पूजा माँ गायत्री के चरणों तक पहुंचेगी। वैसे तो गायत्री मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है, परंतु गायत्री मंत्र का जाप करते समय सात्विक भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। देखिए, भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है अपने मन पर। यहाँ पर मैं कुछ छोटी सी बातें आपको बताना चाहूंगा। सात्विक भोजन यदि आप कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि जो आपका दिमाग है, जो आपके विचार है, वो बहुत सात्विक हो जाएंगे। लेकिन यदि आप सात्विक भोजन नहीं कर रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि जीवन में आपकी समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन आपके विचार वैसे हो जाएंगे। जो शुद्धता आपके मन में है, वो शुद्धता आपके मन से कहीं दूर हो जाएगी। आप ये सोचिए कि ये जब किसी जानवर को या पशु पक्षी को मारा जाता है, उसके बाद उसे खाते हैं, जो भी मांस ग्रहण करते हैं, उस पशु में कितना डर होगा जब जिस वक्त उसको मारा जाता है, कितनी वेदना होगी उसके अंदर, क्या आप सोच सकते हैं? ये वही वेदना जब कोई मांस खाना व्यक्ति है, उसकी थाली में जब वो सब चीजें आती हैं और वो ग्रहण करता है, तो वो वेदना के साथ साथ जो उसकी अंतरात्मा है वो अलग रूप धारण कर लेती है, वो व्यक्ति अलग हो जाता है। आप ये देखिएगा कि एक व्यक्ति जो कि शुद्ध शाकाहारी है, एक व्यक्ति जो कि मांस मदिरा का सेवन करता है, दोनों के विचार अलग होंगे। विचार इसलिए अलग होंगे क्योंकि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, उस भोजन के बाद हमारी जो विचार की जो शक्ति है, जो हमारे सोचने का तरीका है, वो ही अलग हो जाता है। जो शाकाहारी व्यक्ति होगा वो बहुत दयावान होगा, बहुत सीधा साधा व्यक्ति होगा। कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति के अंदर दया रहेगी, भाव रहेगा, श्रद्धा रहेगी, किसी भी व्यक्ति के प्रति वो मदद का भाव रखेगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, तो उसकी बातें सुनिएगा, उसके विचार सुनिएगा, वो सारी चीजें ही बदल जाती हैं। उसके विचारों में एक अलग ही कट्टरपंथ आ जाएगा, उसके विचार अलग हो जाएंगे, उसके विचार ही ऐसे हो जाएंगे कि उसको किसी के प्रति दया नहीं रहेगी। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये बहुत अच्छी बात है कि जो व्यक्ति सात्विक है, वो व्यक्ति सभी की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि यदि आप किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला भी देख रहा है, माँ गायत्री भी देख रही है, भगवान हमें देख रहे हैं। मदद करिए, लोगों की मदद करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेगा। तो कुछ खास चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन्हें जरूर करके देखिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन इनके माध्यम से आएंगे। कोई दिलो दिमाग में सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं, हमारी कोशिश रहेगी उन सवालों के सही जवाब आप तक पहुंचाएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय मां गायत्री।